अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप किसी और स्थान का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। कार्तिक मास और गुरु नानक देव जयंती की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं हमारे नज़दीक लगते सेक्टर अल्फा 2 में। वहाँ पर गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव दरबार है और वहाँ पर आज क्या वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और वहाँ पर प्रसाद भी लेकर आते हैं और वहाँ पर हम गुरु ग्रंथ साहिब के आज आपको दर्शन भी कराते हैं। साथ ही साथ पटियाला में आज प्रभात फेरी निकाली गई और गुरु ग्रंथ साहिब पालकी निकाली गई। साथ ही साथ आतिशबाजी का कार्यक्रम किया गया, वो भी आपको वहाँ के दर्शन कराएंगे। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरी माताजी ने मुझे बताया कि आज ही के दिन मेरा जन्म हुआ था और जब वहाँ पर शाम के 7:45 थे तो वहाँ पर पूरा पटियाला प्रकाश से जगमगा रहा था। ये अपने आप में एक बहुत ही सुखद अनुभव रहा उस वक्त का मेरी माताजी का, और उन्होंने जब मेरे से बात शेयर की तो मैं भी बहुत आनंदित हो गया। और आज चलिए आपको अब थोड़ी ही देर में हम लेकर चल रहे हैं हमारे जो नज़दीक लगते गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव दरबार की ओर। तो चलिए, कार्तिक मास और गुरु नानक देव जयंती के शुभ अवसर पर अब हम आपको लेकर आ गए हैं अल्फा 2 में। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारा मेरे पीछे आप नाम देखिए, गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव दरबार। नाम से ही पता लगता है कि गुरु नानक देव जयंती के इस शुभ मौके पर आप अभी देखेंगे। अंदर हम आपको लेकर चलेंगे गुरुद्वारे की, और भी कितना सुंदर, कितना ही भव्य आपको यहाँ पर आज दर्शन होने जा रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन कराएंगे आपको, और साथ ही साथ जो इस वक्त भंडारा अंदर चल रहा है वो भी आपको दिखाते हैं कि लोग सैनिटाइज की व्यवस्था कैसी है। मास्क जो मुख्य द्वार के बिल्कुल ठीक पहले, दरबार से ठीक पहले लगाए गए हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अब आपको सीधा लेके चलते हैं गुरुद्वारा की ओर। तो इस वक्त हम गुरुद्वारा के अंदर आ गए हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो भंडारा है, बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दूं कि पैक भंडारा लंगर की जो प्रसाद की व्यवस्था है वो की जा रही है, ताकि कोई भी भक्त, कोई भी श्रद्धालु अगर भंडारा या लंगर का प्रसाद अपने साथ घर ले जाना चाहे तो वो भी ले जा सकता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर केले का प्रसाद, और भी पीछे भी अगर हम आपको ले जाएंगे वहाँ पे भी लंगर नित्य प्रति जैसे होता है उस तरह से चल रहा है। साथ ही साथ कढ़ा प्रसाद जो ऊपर मुख्य द्वार पर है, वहाँ पर भी लड्डू और हलवे का कढ़ा प्रसाद दिया जा रहा है। सभी तरह से पूरा व्यवस्थित यहाँ पर कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है। आइए अब आपको लेकर चलते हैं अंदर की तरफ, पवित्र ग्रंथ साहिब की ओर लेकर चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप फर्स्ट फ्लोर की ओर हम बढ़ रहे हैं। ऊपरी मंजिल पर स्थित है जहाँ पर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब स्थापित की गई है, और आपको यहाँ पर मुख्य द्वार होते हुए आपको दिखाएंगे कि दरबार में अभी जो हमने मुख्य रूप से यहाँ पर नोटिस किया है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मास्क और सैनिटाइज़र की व्यवस्था बहुत ही अच्छे ढंग से की गई है। आप कोई भी यहाँ पे श्रद्धालु अगर बिना मास्क के आ जाता है तो वह यहाँ पर मास्क का प्रयोग कर सकता है। साथ ही सैनिटाइज़र की जो व्यवस्था है वो भी इसको यूज़ कर सकता है। ये गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से जो ये व्यवस्था की गई है, ये अपने आप में दर्शाता है कि कितने ही बेहतर तरीके से ये व्यवस्था यहाँ पर हो रही है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कोई श्रद्धालु भक्त जब अंदर मुख्य द्वार की ओर प्रवेश कर रहे हैं तो यहाँ पर जो सैनिटाइज़र की व्यवस्था है वो की गई है, और मास्क लगाकर पहले से ही जो श्रद्धालु आ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि श्रद्धालु पहले से अवेयर हैं और वो मास्क लगाकर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से भी मास्क की फ्री सेवा दी जा रही है। कोई अगर भक्त अचानक भूल चूक से आ जाता है, जैसे कि मैं भी आज आ गया हूँ, तो मैं भी यहाँ पर एक मास्क ले लूँगा और ये मास्क मैं ज़रूर लगा लेता हूँ। मैंने यहाँ पर मास्क लगा लिया है और अब आपको लेके चलते हैं पवित्र ग्रंथ साहिब की ओर। आइए लेके चलते हैं आपको दरबार की ओर। पिछली बार की वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि नलागढ़ गांव जब हम गुरुद्वारा में गए थे, वहाँ का आपको दिखाया था कि कितने ही
अच्छे साफ़ सुथरा ढंग का था। अब आपको हम यहाँ अल्फ़ा 2 में लेकर आए हैं और आप देखिए यहाँ पर कि बिल्कुल दूधिया रोशनी से एकदम साफ़ सुथरी व्यवस्था यहाँ पर है। और जब कभी भी यहाँ पर आने का अवसर हमें प्राप्त होता है तो यहाँ पर बिल्कुल शांत वातावरण। अगर थोड़ा बहुत भी कीर्तन का पाठ या कोई ग्रंथ साहिब का पाठ जिस वक्त चल रहा होता है, यहाँ पर आते हैं तो मानसिक शांति बहुत अच्छे ढंग से यहाँ प्राप्त होती है। तो आइए अब आपको लेकर चलते हैं हम, जो मैं आपको नीचे बता रहा था कि कड़ाह प्रसाद, और वो पूरा एक तरह से जैसे वन वे ट्रैफिक होता है उसी तरह से व्यवस्था की गई है। वन वे यानी कि एक तरफ से आप एंट्री करिए और दूसरी तरफ से आप एग्जिट कर जाइए। ये बहुत ही ज़रूरी है आजकल के समय में, और आज क्योंकि गुरु नानक देव जयंती का शुभ अवसर है, इस शुभ अवसर पर ऐसा किया गया है। आइए अब हम लोग एक बार फिर से प्रसाद लेते हैं। तो यहाँ पर एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए प्रसाद को ध्यान में रखते हुए कि चम्मच यानी कि हाथ का प्रयोग नहीं किया जा रहा। इस बात को नोट करने वाली बात होती है कि कोई हमारे आपस में फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। तो चलिए अब आपको नीचे की तरफ लेकर चलते हैं, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं आगे की क्या व्यवस्थाएं हैं। तो चलिए अब हम आगे हैं निकास द्वार की ओर। मेरे को मास्क मैंने इसलिए उतारा कि मेरे को थोड़ा बोलने में परेशानी हो रही थी। मैं आपको दिखाता हूं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि एक तरफ से एंट्री है, दूसरी तरफ से एग्जिट है। अब हम उस एग्जिट पॉइंट पर आ गए हैं और यहाँ पर भी प्रसाद की व्यवस्था की गई है। कुछ भी जैसे बताया कि भी आप पैक किया हुआ प्रसाद, लंगर प्रसाद लें, और यहाँ पर चावल छोले की जो व्यवस्था की गई है। अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम पिछले साल की बात करें तो ये व्यवस्था यहीं पर थी, यहीं पर भी लंगर प्रसाद आप कर ग्रहण करके अपने घर जाते थे। लेकिन इस बार की ये कमेटी की तरफ से ये तय किया गया कि प्रसाद हम लोग देंगे और आप इस प्रसाद को लेकर आराम से अपने घर जाकर इस प्रसाद को ग्रहण करिए। आइए बढ़ते हैं प्रसाद की ओर। पंजाब के शहर टांडा में भी गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती के मौके पर निकाली गई नगर कीर्तन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी गुरु नानक देव जी के जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। गुरु नानक देव जी के जन्म उत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। प्रकाश पर्व की यहाँ पर भी धूम रही। चलिए टांडा से हम आपको लेके चलते हैं सीधा दिल्ली की ओर। दिल्ली के नानक पियाऊ गुरुद्वारे की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि कितनी ही खूबसूरत तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही हैं। अभी आप पवित्र ग्रंथ साहिब के दर्शन यहाँ पर कर पा रहे हैं। यहाँ पर गुरु नानक देव जयंती को बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। आप भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत मनमोहक दृश्य यहाँ पर नजर आ रहा है। चलिए इस वक्त आप देख पा रहे हैं पटियाला। जी हाँ, पटियाला के आज सुबह जो प्रभात फेरी निकाली गई आप देख पा रहे हैं वो तस्वीरें, दर्शन कीजिए। पटियाला से आप देख पा रहे हैं इस वक्त आप गुरु ग्रंथ साहिब की पालकी आज जब सुबह निकाली गई, ये दुख निवारण गुरुद्वारा साहिब की आप ये फुटेज आप देख पा रहे हैं। बहुत ही आतिशबाजी का यह कार्यक्रम आज सुबह का है, आप भी दर्शन कीजिए।
देखिए मुझे बहुत ही खूबसूरत लाइन यहाँ पर ध्यान में आई है। मन के दर्पण को गुरु शब्द से स्वच्छ करोगे तो हृदय के भीतर सद्गुरु के दर्शन निश्चित ही होंगे। अभी आप दर्शन कर पा रहे हैं। चलिए अब आपको लेके चलते हैं एक बार फिर ग्रेट नोएडा की ओर। तो चलिए गुरु नानक देव जी के जयंती के शुभ अवसर पर अब हम लोग यहाँ पर हमारे साथ प्रबंधक कमेटी के श्री अवतार सिंह जी हैं। उनसे हम जानकारी लेते हैं कि गुरुद्वारे की स्थापना कब की गई और आज गुरु नानक देव जी के जयंती के शुभ अवसर पर क्या क्या व्यवस्थाएं और भंडारे की जो रूपरेखा है वो किस तरह से व्यवस्थित की गई हैं। अवतार सिंह जी बताइए। ऐसा जी, ये गुरुद्वारा जो है, इनका नाम है गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव दरबार अल्फा 2 में है और इसकी स्थापना जो है जून 2013 आरंभ हुआ था और ये कंटिन्यूस चल रहा है। आज जो है गुरु नानक देव जी का जो 551वां जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य में हम लोग ने ये प्रोग्राम रखा था, लेकिन हमने खास करके जैसे हर साल में प्रोग्राम करते हैं ना, बढ़ चढ़ के संगत बहुत आती है, वैसा इस बार नहीं हुआ क्योंकि कोविड-19 जो है इसके मद्देनज़र हम लोग बहुत पर्टिकुलर थे कि हमने पूरा ख्याल किया है तो कोई भी आदमी जो है बिना मास्क के ना आए, सैनिटाइजेशन से पूरा किया गया और डिस्टेंस मेंटेन किया गया ताकि और ख़ास बात ये है कि पब्लिक बहुत कम और जैसे लोग आते गए मत्था टेक के प्रसाद लेके चले गए। लंगर की व्यवस्था नहीं थी, ये एक प्रसाद एक किस्म का था, जैसे प्रसाद हम लोग दे दिया, जो मत्था टेक के जाता है उसको प्रसाद देते गए। पर व्यवस्था ठीक चली भगवान की, गुरु नानक देव जी की कृपा से बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। संगत ने बड़ा कोऑपरेट किया और मेन चीज़ यही है कि हम लोग कोविड-19 को पूरा सहयोग पब्लिक ने भी दिया और हमारे प्रबंधक कमेटी ने भी और मेंबरों ने भी, सब ने बड़ा उस बात का ख्याल रखा है। तो अवतार जी ये बताइए कि क्या आज सुबह प्रभात फेरी भी निकाली गई थी? नो, प्रभात फेरी का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि पब्लिक को इकट्ठा करना ही नहीं है, तो प्रभात फेरी का कोई प्रयोजन नहीं किया गया, कोई प्रभात फेरी नहीं निकाली गई। तो प्रबंधक कमेटी के अवतार सिंह जी ने हमें जानकारी दी गुरुद्वारे के बारे में। उन्होंने बताया कि ये गुरुद्वारा जून 2013 में शुरू किया गया था और इस बार क्योंकि कोविड का चक्कर था तो इस वजह से यहाँ की व्यवस्थाएं पूरा एकदम अच्छे तरीके से, क्योंकि प्रसाद रूप में श्रद्धालु तो आते ही हैं तो उनको प्रसाद रूप में कुछ देना है, तो वो व्यवस्थित पूरे अच्छे तरीके से की गई थी। साथ ही साथ हम आपको अभी दिखा चुके हैं कि किस तरह से सैनिटाइज़र की और मास्क की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज गुरु नानक देव जयंती के शुभ अवसर पर हम आपको लेकर आए हमारे नज़दीक लगते सेक्टर अल्फा 2 में। यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ की व्यवस्थाएं थी। अगली बार हम आपको लेकर चलेंगे किसी नए ऐतिहासिक स्थल की ओर। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप किसी और स्थान का वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें।